करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां 200 रुपए के विवाद को लेकर बाप बेटे ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। आपको बता दें, बाप और बेटी की ताबड़तोड़ फायरिंग देखने को मिली है। तो वहीं ताबड़तोड़ फायरिंग से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घटना में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है, और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस तलाश में जुट चुकी है। आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है मुजफ्फरनगर से सामने आ रहा है, जहां 200 रुपए के लिए विवाद इतना बढ़ गया कि बाप बेटे ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। बाप बेटे ने यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है और लगातार इन युवकों का यहां पर इलाज चल रहा है। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन द्वारा यहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और शव को भी कब्जे में ले लिया है, साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में पुलिस जुट चुकी है। पूरा मामला मुजफ्फरनगर से सामने आ रहा है, जहां 200 रुपए के लिए बाप और बेटे ने फायरिंग कर दी। इस ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घटना में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं मृतक के भाई का क्या कुछ कहना है। आपका नाम? मनीष कुमार सुनो मोनू। मनीष जी, कहाँ के आप रहने वाले और क्या हुआ? राजपुर कला के रहने वाले हैं सर हम। और हमारे साथ में यह कि शाम के टाइम हमारे घर पर 4-5 आदमी आए, जिनके हमने 4 के नाम दर्ज रिपोर्ट भी कर रखी है। कौन लोग थे? ये थे एक तो मोहित, राजेंद्र और बिलंदर, एक सचिन। क्या हुआ? जी घर पे आके गाली गप्पड़ करी पहले, फिर दोबारा में आके हथियार लेकर आए, राइफल और बंदूक, उनसे गोली चलाना चालू किया सर। हमारे बड़े भाई मौके पर मारे गए हैं, उनको मार दिया और बच्चों को भी चोट लगी है बहुत ज़्यादा सर। हमारे बस की और कुछ किस बात को लेकर झगड़ा था? सर कुछ बात नहीं, छोटा भाई। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित कुमार। आपको साथ ही अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो 200 रुपए के नोट के पीछे विवाद हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइए। थाना जानसठ क्षेत्र के गांव राजपुर कला का है, जहां राजपुर कला में संजीव जो मृतक है और जो उसका भाई मोहित है, दोनों से बात की गई तो उसमें जो घायल है मोहित, उसने बताया कि उसके भाई ने, संजीव ने, जो गांव का ही मोहित चौधरी है, उससे 200 रुपए उधार लिए थे। और जिसके बाद में जब वह पैसे मांगने के लिए आया मोहित, तो उसने उन दोनों के बीच बहस हो गई। बहस के बाद में मोहित अपने पिताजी को साथ लेकर आया और आते ही दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें संजीव की मौके पर ही मौत हो गई और मोहित घायल हो गया। और संजीव के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों मासूम बच्चे घायल हो गए। जिसमें घटना की जानकारी जैसे ही थाना जानसठ पुलिस की लगी, तो पुलिस ने मोहित को हिरासत में ले लिया और उसका पिताजी जो है वो फरार हो गया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जिसमें अभी हाल ही में जब पुलिस प्रशासन से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने बताया कि जो आरोपी फरार था उसका पिता, उसे भी हिरासत में ले लिया गया है और कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। जी अंकित, घायलों की इस दौरान क्या कुछ स्थिति है, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? घायलों की स्थिति के बारे में मैं बता दूं आपको, जो 2 बच्चे हैं मासूम, उनके दोनों के पैरों में छर्रे लगे हुए हैं और गंभीर स्थिति बनी हुई है। जिसमें जो मृतक का भाई है मोहित, वो भी गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल इमरजेंसी में भर्ती है। जी अंकित, पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई ये की जा रही है कि जो मृतक था संजीव, उसका जो हत्यारा था मोहित और उसका जो पिताजी था अजीत, वो अजीत मौके से फरार हो गया था, लेकिन मोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज पुलिस ने उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। जी अंकित, क्या ये 200 रुपए के नोट का ही विवाद था या फिर रंजिश या फिर साजिश कुछ और थी? मृतक के परिजनों से इशिका जी बात की गई है, तो उन्होंने भी 200 रुपए का ही जिक्र किया है और पुलिस पर
से भी बात की गई है तो उन्होंने भी 200 रुपए का ही जिक्र करके बताया कि 200 रुपए जो मृतक संजीव है उसने मोहित से उधार लिए थे, क्योंकि वो इनके यहाँ काम कर रहा था। जब उसने 200 रुपए शाम के टाइम मोहित ने शराब पी ली और वो उसके घर चला गया और उसने 200 रुपए मांगे, जिसको लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ। जिसके बाद मोहित अपने पिताजी को लेकर आया और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग में संजीव मौके पर ही मर गया और उसका जो भाई है मोहित वो घायल हो गया और उसके 2 बच्चे भी घायल हो गए। जी अंकित, जब युवकों द्वारा फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, क्या किसी भी राहगीर ने बचाने का प्रयास नहीं किया? जब जैसे ही इन दोनों ने जो मोहित है और मोहित के पिताजी ने जैसे ही आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग की तो वहां सनसनी जो आसपास के जो मोहल्ले के लोग थे वो भी घरों में अंदर चले गए और एकदम ऐसे माहौल हो गया कि कोई भी बाहर नहीं निकल गया। और जो इनके घर वाला था वो मोहित, उसने अपने भाई को बचाने का प्रयास किया तो वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया, इसके हाथ में गोली लगी है। जी अंकित, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और कौन से मुकदमों के तहत यहाँ पर मामला दर्ज किया जाएगा? 302 और 307 और SST के अभियोग में पंजीकृत गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है और जो आरोपी फरार था उसे भी पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। जी अंकित, लगातार पुलिस प्रशासन को ये सफलता मिली है, हालांकि अब आरोपी गिरफ्तार हो गया और ऐसे में कहीं ना कहीं परिजनों को इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार मुजफ्फरनगर में विवाद सामने आया है, जो एक मामूली से 200 रुपए की नोट के लिए युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही 2 बदमाशों द्वारा, दबंगों द्वारा यहां पर फायरिंग की वारदात को भी अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई के दौरान यहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस प्रशासन कार्रवाई में जुट चुका है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज।